और इसलिए जो ये जिस पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने डेथ को या सीरियस इंजरीज को है उसको कम करें, तो इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट ने भी कई गाइडलाइंस दी है कि हम कैसे जीरो फर्टिलिटी की तरफ जाएं। मतलब हमारा जो भी काम हो, जो प्लान हो, वो हमारी जीरो फर्टिलिटी की तरफ जाए। और इसके क्रम में जो है हम लोगों ने ये एक डायरेक्शंस सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि बाय 2030 हम लोग अपनी फर्टिलिटी को बाय 50% रिड्यूस कर सके। तो इस गोल को लेके हर एक स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस मिले और हम लोग भी उत्तर प्रदेश में इस चीज को हम लोग कर रहे हैं। और ये डिसाइड हुआ था यूएन में डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी, और इसलिए कई सारे काम किए गए हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे कि कुछ मॉडल रोड जनरेट किए गए कि जो जीरो फर्टिलिटी होते हैं, वैसे ही हम लोगों ने भी उत्तर प्रदेश में करीब 2-3 ऐसे स्ट्रेच ऑफ हाईवेज को सेलेक्ट किया है, जिसमें हम लोग यूज ऑफ मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस कि हम कैसे अपनी फर्टिलिटी को कम कर सकते हैं। तो यहाँ अभी हम लोगों ने चूंकि जो डेटा एनालिसिस एफआईआर एक्सीडेंट के एफआईआर थे, उसके बेसिस पे जो हम लोगों ने एनालाइज किया, तो 3 स्ट्रेच हम लोगों ने चूज किया जिसमें सबसे ज्यादा डेथ थी। पहला स्ट्रेच था कानपुर में, ये जो अपना अवध चौराहा है लखनऊ का, और वहां से लेके कानपुर तक, यानी कानपुर रोड। दूसरा स्ट्रेच था कानपुर से हमीरपुर वाला, और तीसरा स्ट्रेच था बुलंदशहर से मेरठ वाला, सॉरी अलीगढ़ से बुलंदशहर नोएडा का जो बॉर्डर है। इन 3 स्ट्रेच पे सबसे ज्यादा डेथ। इन 3 स्ट्रेच को डीजीपी हेडक्वार्टर और हमारी जो ट्रैफिक हेडक्वार्टर है उनके द्वारा इसको सिलेक्ट किया गया, और इस पर हम लोगों ने सर्वे करके इसके जितने भी ब्लाइंड स्पॉट्स थे जहां सबसे ज्यादा एक्सीडेंट थी, तो हम क्या क्या फीचर्स कर सकते हैं वो किया। साथ ही साथ हमने हेवी डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस कर दिया। फॉर्चुनेटली जो हमारा ये लखनऊ टू कानपुर वाला रोड है, उसमें पिछले 10 दिनों से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। तो हमें लगता है कि जो इसके बेसिस पे जो हमारा एक्सपीरियंस होगा, जो इसके रिजल्ट्स होंगे, उसके बेसिस पे हम लोग आगे भी अदर रोड्स को टेकअप करेंगे और शायद हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि आने वाला समय जो है वो हाईवेज का, एक्सप्रेसवेज का है, और यूपी का से राजेश सर ने बहुत सारे अपने इनिशिएटिव्स बताए, और परिवहन डिपार्टमेंट मतलब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मतलब बहुत सारी इनिशिएटिव थी जो शायद मुझे भी उतनी नहीं पता थी। थैंक्स टू बीएन सर कि इन्होंने 7 महीनों में किया भी, और उसका रिजल्ट आने वाले समय में हमको मिलेगा। तो इस विजन के साथ कि हम कैसे अपनी फर्टिलिटीज को कम करें, और उस पर कई सारे एंगल है जो अनुज सर ने बताया कि 4 एंगल्स पे हमें काम करना है। पहला है इंजीनियरिंग, रोड इंजीनियरिंग, दूसरी है एजुकेशन, तीसरी है एनफोर्समेंट, चौथी है इमरजेंसी केस। सबसे पहले हम रोड इंजीनियरिंग में, चूंकि यहाँ कोई इंजीनियर भी नहीं है, ये भी हमें देखना होगा कि जब भी हम डिजाइन करते हैं हमारे लिए कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो दिक्कत क्या है कि जो हम इस टॉपिक को, जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका प्रिंसिपल क्या है, क्यों हम इसको डिस्कस करना चाहते हैं। जो मेरा प्रिंसिपल होना चाहिए वो वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ होना चाहिए, कि जो ह्यूमन लाइफ का लॉस हुआ है वो इंपॉर्टेंट। ये हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के मानस में नहीं है, उसकी प्लानिंग में, उसके फोकस में नहीं। ह्यूमन लॉस के अलावा अगर सीरियस इंजरी है तो दे आर मोर बर्डन टू द फैमिली लॉस, मतलब उसका जो इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ सीवियर फर्टिलिटी है वो हमारे सोसाइटी के बहुत ज्यादा है। अब हम कहें कि इस एक्सीडेंट में डैमेज किसका हो रहा है, तो डैमेज होने वाले जो हमारे स्टेक होल्डर्स जो वल्नरेबल्स है वो है 4। अगर हम कहें भाई एक बड़ी वाहन चलती है उससे एक्सीडेंट होता है, एक 4 व्हीलर चलता है, एक 2 व्हीलर चलता है, एक पेडेस्ट्रियन। जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है वो है हमारा पेडेस्ट्रियन और 2 व्हीलर, जो आता है लोअर इनकम ग्रुप में, जिसके वॉइसेस नहीं है बहुत ज्यादा। सो जब तक इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ नहीं होगा, कि एक भी लाइफ किसी का भी हो, बहुत हाई बहुत लो, सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, किसी भी लेवल पे, हमको उस लाइफ को बचाना है, तब तक हम उस मानस पे नहीं आएंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूं
कि जब हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करेंगे, वो जब रोड डिजाइन करता है वो सोचता है कि व्हाट विल सेव देयर कॉस्ट, वो पैसे को सोचता है कि कैसे हम पैसे बचाएं कि हम ज्यादा रोड बना सकें। हमारा मानस ये होना चाहिए कि कैसे हम ऑप्टिमाइज करें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, यानी हम पैसा जितना लगा रहे हैं रोड के लिए, तो आइडियल जो हमारा बेंचमार्क है किसी भी रोड का, कि कैसे हम सेफ रोड डिजाइन करें, उसके हिसाब से हमारी रिटर्न क्या आ रही है। हो सकता है कि हम मिनिमम पैसा लेट्स से कि 100 रुपए में कर सकते हैं, अगर हम बेस्ट रोड बनाएंगे, बेस्ट सेफेस्ट रोड 150 रुपए में, लेट्स ऑप्टिमाइज इट। कहीं बीच में आएंगे जहां पे हम ऑप्टिमाइज, वो ऑप्टिमाइजेशन करने की जरूरत है। क्या होगा, अगर आप लखनऊ को देखते हैं, बहुत सारे हाईवेज बने, पहले बाराबंकी वाला रोड था, फिर कोई आया कहा कि ठीक है शहीद पथ बनाते हैं। अब शहीद पथ बनाते हैं तो शायद हमको जब शहीद पथ बनाना था तो उसका इंटरचेंज भी उसी समय प्लान करना था कि हाउ द पीपल विल फ्रॉम की बाराबंकी रोड से कैसे उस पे जाएगा और जाके कहीं भी कंफ्लिक्ट ना हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो। लेकिन वो जो इंटरचेंज बनता, दैट इज वेरी कॉस्टली। उस समय हमने कॉस्ट को बचाने के लिए विदाउट जो है हमने इंटरचेंज प्लान कर लिया, जो आज हमारे लिए कई बार एक्सीडेंट की कोई कारण बनते हैं और कई बार कंजेशन का कारण बनते हैं। इसी तरीके से हमारी सारी प्लानिंग में वो जो हमारे कोड्स बनते हैं उसको जरूर रखना चाहिए, वो रोड इंजीनियरिंग का हमारा इंपॉर्टेंस है। और NHAI ने बहुत सारे गाइडलाइंस भी निकाले हैं, जिसमें हर 1 किलोमीटर पे CCTV के कैमरे हैं, इंटेलिजेंट सिस्टम है, ITMS सिस्टम लगाने की बात है, वो सारी चीजें हैं। बट रोड इंजीनियरिंग इटसेल्फ विल सॉल्व सो मेनी प्रॉब्लम्स। अब दूसरा जो चीज आया जिसमें कि जैसे इंजीनियरिंग में हमने ITMS की बात कर ली, स्मार्ट सिग्नलिंग की बात कर ली, रोड डिजाइनिंग की बात कर ली, ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफिकेशन और रिडक्शन, ये हम लोग डिपार्टमेंट में करते रहते हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, तो जो भी हमारे एक्सीडेंट के पॉइंट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो ऑलमोस्ट ये डायनेमिक प्रोसेस है और कई शहरों में, लखनऊ में भी हम लोगों ने बहुत सारे ब्लैक स्पॉट को खत्म किया है। दूसरी जो चीज थी इन्फोर्समेंट, जिसमें पुलिस का रोल सबसे ज्यादा आता है। और चूंकि जिस हिसाब से सर ने दिखाया कि हमारे पास पूरे उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ व्हीकल रजिस्टर्ड है, अगर हमारे पास अभी डेटा ढूंढने की कोशिश करें कितने जो है उसकी परमिट कैंसिल हो चुकी है, कितने हैं जिसके की फिटनेस खराब हो चुकी है, तो शायद हम बहुत ज्यादा उसको निकाल नहीं पाते। जब से हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाए हैं और इसका अगर इंटीग्रेशन हम और कर देंगे तो ठीक रहेगा। बट इस 5 करोड़ के व्हीकल के लिए जो हमारी मैन फोर्स है, जो इन्फोर्स करना है, जिसको रोकना है, वो बहुत लिमिटेड है। सो मैन टू मैन तो नहीं होगा और टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा, और उसके लिए हम लोगों ने ई-चालान सिस्टम का यूज किया है। और जिसमें स्मार्ट सिटी जैसे हमारे यहाँ है, लखनऊ में है, आगरा में है, नोएडा में है, तो स्मार्ट सिटी के कारण हम लोग जो है वायलेशंस को रीड करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और उसके चालान करते हैं। तो वो चालान की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब से जब मैनुअल चालान होता था तो बहुत सारी शिकायतें भी आती थी। सो इट इज अ ट्रेड ऑफ कि जब भी ह्यूमन इंटरवेंशन होगा तो कुछ ना कुछ शिकायतें आएंगी, टेक्निकल इंटरवेंशन होगा तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। तो दैट हैपेंड कि हमने चालान तो बहुत की, हम करोड़ों में चालान कर रहे हैं, लेकिन आप गाड़ी से जा रहे हैं और आपका चालान हो गया, आपको बाद में मैसेज आया आपने देखा कि नहीं। तो कई लोग ऐसे थे जिसके पास 20-20 चालान, 50 चालान हो गए, क्योंकि उसको कोई इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। चालान इज जस्ट एक एंट्री हो गया उसके रजिस्ट्रेशन में। उसको दिक्कत तब होती थी जब वो जाता था अपनी गाड़ी को बेचने के लिए। कितने लोग बेचते हैं, बहुत कम सारे। तो उनको रियलाइज करने की जरूरत नहीं। फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत ये किया कि जैसे अपने लखनऊ शहर में कि भाई जिसका 10 से ऊपर चालान है उसको हम सीज करा देंगे, जिसका 10 से ऊपर है उसको हम लोगों ने RTO को भेज दिया कि भाई आप इसके लाइसेंस जो है सस्पेंड कर दीजिए। तो दे हैव सस्पेंडेड लाइसेंसेस, करीब 12,000 के आसपास हम लोगों ने इधर सस्पेंड भी कराया ARTO साहब, थैंक्स टू जो हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब हैं। तो वो नियम है, और साथ ही साथ जिसने वायलेट किया है उसके डीएल भी हम सस्पेंड करा रहे हैं, कैंसिल नहीं। कैंसिलेशन इज ए लीगल प्रोसेस, तो वो मतलब करेगा, बट एटलीस्ट सस्पेंड होना भी एक बड़ी बात है। दैट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट टू द पीपल।
तो हमारी AI बेस्ड सर्विलांस हो जाए, ANPR हो जाए, चालान हो जाए, कैंसिलेशन ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो हम लोग कर रहे हैं, तो अभी हम लोग कर रहे हैं वो मैनुअल कर रहे हैं कि हम अपने ई चालान से डेटा निकालते हैं, हम RTO को दे रहे हैं। बेसिकली ये ऑटोमेट हो जाए कि जिसके 5 से ऊपर हो गए, 3 से ऊपर हो गए, ऑटोमेटिकली उसका सस्पेंड हो गया, दैट मैसेज विल बी सेंड टू देयर मोबाइल फोन। जब उसको ये होगा कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन इज सस्पेंडेड, तो फिर उसको एक टेंशन सी होगी, तब उसको लगेगा कि एटलीस्ट लखनऊ से बाहर मत जाओ, कहीं पकड़ लेगा तो गाड़ी सीट हो जाएगी। तो वो जब तक फियर वाला डर नहीं होगा तब तक हम लोग वी डोंट एक्ट। रही बात, अभी सर कह रहे थे कि जो है हम थोड़ा बहुत नियम को तोड़ने की हमारी एक इनहेरेंट हैबिट है, और वो मुझे लगता है कि अगर हम अपने आपको देखते हैं यूपी को, सो मोस्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल जो हुआ वो यूपी, बिहार और दिल्ली इसी बेल्ट से हुआ। तो इसमें थी ही बात कि भाई, और हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का मान मतलब का मोटो और का वैल्यू सिस्टम यही है कि भाई नो नॉन कॉपरेशन, मतलब जो गवर्नमेंट है उसके विरुद्ध नॉन कॉपरेशन, जो गवर्नमेंट के रूल है उसको तोड़ना, क्योंकि तब वो ब्रिटिशर्स थे, तब हमारे डिफरेंट रूरल, लेकिन वो जो है हमारे कल्चर में घुसा चलाया, तो अभी भी हम थोड़ा बहुत करते हैं एंड देन वी फील प्राइड इन इट। जब हम तोड़ के आते हैं रेड क्रॉस डॉक्टर लगता है यस आई डिड समथिंग, तो मैनलीनेस की फीलिंग उससे आती है। तो ये हमारे कल्चर में ये तो धीरे धीरे जाएगा, लेकिन हमको टेक्नोलॉजी और बाकी चीजों को यूज करके इन चीजों को खत्म करने की जरूरत है। स्पेशलाइज्ड पुलिस यूनिट की बात हुई थी, लेकिन अभी वो फॉर्मेशन पीरियड मतलब उसमें है। डेडिकेटेड हाईवे पेट्रोलिंग सिस्टम के लिए हम लोग प्लान कर रहे थे, बट जब तक ये नहीं हुआ है तब तक एटलीस्ट जो हमारे एक्सप्रेस वे है उन पे यूपी जा रहे बहुत अच्छा डेडिकेटेड फोर्स रखा हुआ है एंड देयर रिस्पांस इज वेरी गुड। जैसा सर ने भी बताया, हम लोगों ने जो एनालिसिस की कि एक्सीडेंट होगा सबसे ज्यादा रहा है, तो वो जो डेटा आया वो आया रात के 12 से 3 के जो एक्सीडेंट है वो सबसे ज्यादा है, सबसे लीथल है और सबसे ज्यादा डेथ उसी का समय है। और इसलिए जो हम लोग का फोकस हुआ कि हमारी जो ड्यूटी डिप्लॉयमेंट है, नॉर्मली ट्रैफिक के हम लोग 11 बजे तक लगाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक से समझते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक तो 10 से 11 बजे के बाद खत्म हो जाता है, ट्रैफिक वाले चले जाते हैं, बट जो मेजर डेथ है वो 12 से 3 में। तो ये जो 3 डेडिकेटेड हम लोगों ने हाईवे सिलेक्ट किए हैं, उस पर हम लोगों ने 12 से 3 में डेडिकेटेड फोर्स लगाना शुरू किया। कुछ जिलों में हम लोगों ने किया कि हमारे पास टोल्स है, तो टोल पे अगर हमारी गाड़ी आ गई, स्पेशली बड़ी गाड़ी जो बसेस हैं और ट्रक्स है, तो उनको रोक कर वहां चाय पिलवा दो सो दैट उनकी नींद खुली है। तो ये सब एडहॉक मैकेनिज्म है, इसको हम लोगों को इंस्टीट्यूशनलाइज करना। तो ये थी एजुकेशनल अवेयरनेस में। मुझे लगता है कि जो हमारे टारगेटेड लोग हैं उनको अवेयर करना ज्यादा जरूरी है फॉर दिस कॉज। मतलब नॉर्मल ट्रैफिक सुधारने के लिए तो हमको जनरल सबको करना चाहिए, बट इसके लिए जो मेरा मेन कंसर्न है वो कमर्शियल जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए, जो हमारे यूथ हैं, जो बेसिकली एक थोड़ा सा होता है कि हम हाई स्पीड चलाएं एंड उससे थोड़ा सा एक क्या कहते हैं उसको थ्रिल जो है वो जनरेट करते हैं, वो सारी चीजें जो है उसको हमें इसी तरह अवेयर करके उनके मानस में डालना होगा कि वो दिक्कत है। इमरजेंसी में अभी डॉक्टर साहब बताएंगे, बट 1 आवर रिस्पॉन्स इज मस्ट। अब इसको करेंगे कैसे? क्योंकि जो भी हाईवे गुजरता है वो सुनसान रास्तों से गुजरता है, और एक्सप्रेसवे के बगल में हम हॉस्पिटल्स खोल सके, ट्रॉमा सेंटर्स खोल सके, उसके लिए कुछ जो है सब्सिडीज एंड और चीजें भी रहें। कुछ चीजें हम लोग डिजाइन ऑफ व्हीकल में भी सोच सकते हैं। शायद आपने देखा होगा पहले हम लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते थे, कुछ नहीं होता था। अब आया कि सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो वो करता रहता है और तब तक इरिटेट करता रहता है, तो तब तक हम सीट बेल्ट लगा रहे। लेकिन फिर हम यूपी वाले और इंडियन हैं, तो हमने क्या किया कि हम लोग सीट बेल्ट का मुंह लगा के उसमें डाल दिया, वो बंद हो गया। सो वी डिवाइस मीन्स टू क्रैक द टेक्नोलॉजी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर मेरी रोड, कोई भी रोड ऐसी नहीं है जो 120 से ज्यादा चल सकती है, तो व्हाई डोंट वी मेक ए सम सिस्टम, सम साउंड सिस्टम कि 120 से तुम ज्यादा जाओगे तो को करते रहो, अपने आप आदमी सोएगा।
ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा हाई स्पीड रोड अपने यहाँ कहीं है नहीं, कभी होगी नहीं। तो हम इस तरह की सोच सकते हैं। एयर बैग्स में ये हुआ कि आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो एयर बैग्स नहीं खुलेगा, लेकिन फिर हम तो कह रहे हैं यहाँ कि हमें तो सीट बेल्ट लगाना नहीं है, तो एक्सीडेंट हुआ, एयर बैग नहीं खुला। तो अल्टीमेटली मतलब टेक्नोलॉजी तो अच्छी चीज के लिए थी, उसको हमने ऐसे डाइवर्ट कर दिया कि उससे लॉस ही हो गया हमारा, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया। सो कुछ व्हीकल डिजाइन में हम कुछ सॉफ्टवेयर, जैसे सर बता रहे थे कि एक कैमरा लग जाएगा विच कैन डिटेक्ट देयर आईज, देयर बिहेवियर्स, हो सकता है हम साउंड को भी डिटेक्ट कर ले, मतलब एकदम पीस हो गया इसका मतलब सब सोया हुआ तो वो कुछ बीच में साउंड कर दे। सो एनी सॉर्ट ऑफ डिटेक्शन ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर अगर होता है तो हम उसको उसमें व्हीकल डिजाइन में कर सकते हैं। तो मोटा मोटी मुझे इतना ही कहना था, क्योंकि सबसे पहले साइबर क्राइम के लिए कुछ लोग कह रहे थे, सारे यहाँ सीनियर सिटीजन है, मैं 3 चीजें साइबर क्राइम के लिए कहना चाहूंगा। पहला चीज, ये साइबर क्राइम के सारे क्राइम 3 चीजों पे आधारित है। पहला है ग्रीड, दूसरा है ट्रस्ट, तीसरा है फियर। लोभ, विश्वास और डर। तो लोभ, विश्वास और डर, इसी 3 पे क्राइम है। अगर ये नहीं है तो क्राइम नहीं है। दूसरा चीज, हमेशा जीवन में ये समझ ले, देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। फ्री में कोई भी, मतलब देयर इज नो फ्री लंच, मतलब कोई फ्री खिला रहा है इसका मतलब देयर इज कॉस्ट इन्वॉल्व। तो उसको देख लीजिए। पैसा, आज तक दुनिया में कोई ऐसी टेक्निक नहीं बनी जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा करने से पैसा दे। अगर वो दे रहा है तो आप कोई ना कोई इलीगल काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, जब हम लोग बच्चे होते थे तो माता पिता जी आप भी अपने बच्चों को कहते कि ट्रेन में जाओगे तो तुम कोई दे दो, खाना नहीं, ठीक है। लेकिन जब हमको कुछ जरूरत होती है कि अरे यार यहाँ सबसे अच्छा ट्रेवल वाला कौन है, ट्रांसपोर्ट वाला, तो हम कहाँ जाते हैं? हम कहाँ जाते हैं? हम क्या करते हैं? हम गूगल करते हैं कि जस्ट डायल पे देखो तो सबसे ट्रांसपोर्ट वाला कौन है और सबसे सस्ता कौन है। अगेन कि पैसा बचाना भाई, जो फिजिकल है वो देखो। जितने फ्रॉड हुए हैं जस्ट डायल एंड गूगल, ये गूगल एंड जस्ट डायल इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। वो आपको इंफॉर्मेशन देता, हो सकता सही हो सकता है गलत। एनी इंफॉर्मेशन टू बी वेरीफाइड बिफोर कंजम्पशन। तो जो आप कहते थे कि भैया तुम जा रहे हो, दूर जा रहे हो तो कुछ खा मत देना, बिस्किट गैस पुरानी हो जाएगी, तो वही चीज आपको मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप कोई चीज लेना चाहें गूगल से, तो उसको वेरीफाई कर ले कि ये है भी या नहीं है, क्योंकि गूगल में जो चीज मैं डाल दूंगा वही दिखेगा आपको। सो गूगल इज नॉट एनालाइजिंग एनीथिंग, जो डेटा मैं दे दूंगा वो दिख जाएगा, सही होगा सही, गलत होगा। कोई भी एजेंसी ऑनलाइन कार्रवाई नहीं करती है। जितने ये डर वाले हैं, फियर वाला, डिजिटल अरेस्ट, आज तक कोई एजेंसी ऑनलाइन, हम कागज में लिखते हैं, हमको कागज चाहिए, बिना कागज के पुलिस काम ही नहीं कर सकती। तो ऑनलाइन हम करेंगे। और दूसरा, उसके बाद ऑनलाइन पैसा ले लेंगे। करप्शन का पैसा आज तक दुनिया में कोई ऑनलाइन नहीं लिया, जो लेगा वो जेल जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई पैसा ऑनलाइन मांग रहा है तो समझ जाइए कि वो कोई और है, तो पुलिस वाला तो नहीं है, तो नहीं है, तो फिर खत्म बात हो गई, डर किस चीज का, ठीक है। बैंक ओटीपी, जैसे बैंक ने कहना शुरू किया ना कि भाई हम ओटीपी नहीं मांगते, हम आपसे कार्ड का नंबर नहीं मांगते हैं, अगर कोई मांग रहा है तो गलत है। तो ये सब जो चीजें हैं, इसी तरीके से पुलिस वाला या पुलिस का कोई भी एजेंसी जो भी डिटेक्शन वाला, वो कभी कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए ऑनलाइन अगर किसी ने फोन कर दिया कि भाई मैं ये बोल रहा हूँ और तुम कब जेल जाने वाले हो, तो ठीक है जेल जाने वाले, आओ पहले देखें। पुलिस वाला करता नहीं है, कहता नहीं है, वो करता है, वो आ जाएगा घर पे, कहेगा चलो, ठीक है, फोन पे नहीं कहेगा। तो इसलिए जिसको भी कहे कि अगर आपको, बिकॉज दे प्ले विथ योर साइकी, आपके साइकी को प्ले करता है। आपको लगता है कि आपको फोन आया, ऐसा किसी किसान को आपने देखा कि उसको इन्वेस्टमेंट का कॉल आया हो? उसको इन्वेस्टमेंट का कॉल नहीं आएगा, उसको सिंपल वाले फ्रॉड वाले कॉल्स आएंगे। डिजिटल अरेस्ट वाले कॉल जो है, जिसका अकाउंट नहीं है उसको नहीं आएगा, वो उसको आएगा। आपका सोशल प्रोफाइल को चेक कर लेता है कि सोसाइटी पे दिखा रहा है कि बढ़िया मर्सिडीज की गाड़ी में घूम रहे हैं, बड़ा डॉक्टर है, 4 फोटो है, गहना ज्वेलरी आपकी वाइफ पहन के घूम रही है, समझ गया कि पैसा है, ही कैन इन्वेस्ट, उसी को इन्वेस्टमेंट का फ्रॉड कॉल आएगा। ऐसा नहीं कि किसान जिसके पास 2000 मतलब अगले सीजन का खेती का पैसा नहीं है, उसको आज तक कोई नहीं पड़ा। सो दे आर ऑल्सो टारगेटिंग, दे आर वॉचिंग यू, दे आर प्रोफाइलिंग यू। तो इसको देखना है, बंद हो जाए। लोग पहले कहते थे भाई तुम्हारा अकाउंट बंद हो जाएगा, तुम्हारा एटीएम बंद हो जाएगा, तो बंद हो जाएगा तो कल सुबह। आज तक कोई ऐसी चीज है जो बंद हुई वो खुली नहीं।
ठीक है। सो अगर कोई कहता है तो ब्रांच में जाइए। अब तो कोई भी मेरा ब्रांच अगर मान लिया कि नोएडा का है, मैं यहाँ भी जाके अपने अकाउंट खुलवा सकता हूँ, एटीएम खुलवा सकता हूँ। तो कोई कहे तो ठीक है भाई, चलो सुबह दे, बल्ब यूज कर पाएगा, ठीक है। और तीसरी चीज कि कोई भी इमरजेंसी यूटिलिटी कभी भी रात में बंद नहीं है। ये जितने फ्रॉड वाले हैं आपको शाम को फोन करेंगे, तुम्हारा बिजली कट जाएगा, तुम्हारा गैस कनेक्शन कट जाएगा, तुमने पैसा नहीं दिया है। रात में कभी कोई नहीं कटेगा, जो कटेगा वो दिन में कटेगा, ठीक है। और कभी कटता नहीं है बिना पैसे दिए, ये बात भी जान लीजिए। तो इसलिए ये जरूर है कि आप पैसे टाइम पे दे दे, लेकिन उसके डर से जो है अपना कोई चीज न करते। तो ये बेसिक चीजें थी, क्योंकि हमको ये बेसिक चीजें अपने आसपास फैला लेनी है। किसी के साथ साइबर फ्रॉड नहीं होगा। लोग लालच, विश्वास, डर, ये तीन चीज पे हम लोग ध्यान रखें तो शायद हम लोग ठीक रहे। थैंक यू। सर थैंक यू। मैं थोड़ी सी इजाजत चाहूँगा सर, एक प्रोग्राम है वहाँ पे। थैंक यू सर।